अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया था इन्फिनिक्स का हॉट 50 प्रो 4G, जिसके अंदर जो है प्रॉब्लम है चार्जिंग से रिलेटेड, और ये जो है दुकानदारों से रिटर्न आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि दोस्तों के लिए वीडियो बना देते हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर इससे रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है तो आपको कैसे डायग्नोज करना है। तो पहले देखते हैं फॉल्ट क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन लाइंस पे जो है काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, ये मोबाइल फ़ोन है जो कि प्रॉपर ऑन है। तो पहले मैं फॉल्ट दिखा देता हूँ। देखिए, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जब इस मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल आया, और यहाँ पे जो है 2 एम्पेयर का कंजप्शन भी जो है मोबाइल फ़ोन कंज्यूम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बैटरी जो है वो 100% शो कर रहा है। और बैटरियाँ भी चेंज की हैं, कोई भी बैटरी लगाते हैं और जब इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये 100% ही जो है बैटरी शो करता है। उसके अलावा जब मैं इसको अब चार्जिंग से निकाल देता हूँ और मोबाइल फ़ोन को ऑन करता हूँ तो देखें ज़रा, ये मोबाइल फ़ोन प्रॉपर ऑन भी है। इसको ऑन करते हैं, मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन जो है मुख्तलिफ परसेंटेजेस बताता है, कभी 1%, कभी 50%। और जब इसको चार्जिंग लगा के रखते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन बैटरी जो है इंक्रीज नहीं करता, बल्कि वहीं पे ही बैटरी रह जाती है। ऑफ मोड में चार्जिंग लगाएं तो 100%, ऑन मोड में चार्जिंग लगाएं तो कंजप्शन पूरा है, लेकिन बैटरी वहीं की वहीं रह जाती है। मैं दिखाता हूँ, इस बोर्ड पे ऑलरेडी काम भी हो चुका है। आपको कैसे डायग्नोज करना है मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर। देखिए, अभी ऑफ हो रहा है फ़ोन ना, तो जैसे ही इसको चार्जिंग लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे 1% शो कर रहा है बैटरी, 1%। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0.9 और ये 1 एम्पेयर 1.5, ये सारी चीज़ें जो है बैटरी के एम्पेयर भी पूरे हैं, लेकिन ये बैटरी फुल नहीं होगी। तो वीडियो को शॉर्ट करते हैं और चलते हैं फॉल्ट की तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा के अंदर इस बोर्ड पे ऑलरेडी काम हो चुका है। यहाँ पे इस बोर्ड पे देखें ज़रा, इसकी चार्जिंग आईसी पे भी काम हो चुका है, और फास्ट चार्जिंग पे भी काम हो चुका है, पावर आईसी पे भी काम हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं, लेकिन हम इसको जल्दी से डायग्नोज करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है आपकी फ्यूल गेज से आ सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है फ्यूल गेज से प्रॉब्लम है कि नहीं। ये प्रॉब्लम आपकी बैटरी से आ सकती है। तो फॉल्ट जो होता है मुख्तलिफ जगह से आता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ट्रेस किया हुआ है, तो मैंने कहा दोस्तों के लिए वीडियो बना देते हैं कि फ्यूल गेज ओके काम कर रहा है कि नहीं, ये कैसे ट्रेस होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कैमरा में। देखें, जो है ऑलरेडी इस बोर्ड पे काम हो चुका है। सीपीयू को तो खैर किसी ने नहीं छेड़ा, लेकिन यहाँ पे देखें ऑलरेडी तकरीबन चीज़ों पे शील्डें निकली हुई हैं, और यहाँ पे चार्जिंग पे भी काम हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो है पावर आईसी पे काम हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको क्लीन करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे चेकिंग करनी है। तो ये फॉल्ट जो है आपका बैटरी से भी आ सकता है और बैटरी कनेक्टर से भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो है मीटर को डायोड वैल्यू पे सेट कर लें। मीटर को डायोड वैल्यू पे सेट करने के बाद जो है यहाँ पे जो है मैं बैटरी कनेक्टर के जीआर चेक करता हूँ। देखें, वी बैट लाइन की रीडिंग जो है ओके है। यहाँ पे बैटरी आईडी और थर्मल लाइन जो है इनकी रीडिंग भी ओके हैं। तो यहाँ पे जो ग्राउंड है इसकी रीडिंग देखें 00 की रीडिंग आ रही है, और ये लाइन भी ओके है। लेकिन हमें फ्यूल गेज चेक करना है, तो हमें क्या करेंगे कि इसका जो जहाँ पे कोड रजिस्टर लगा हुआ है, कोड रजिस्टर को निकाल लेना है। यहाँ पे देखते हैं, ये कोड रजिस्टर है, और कोड रजिस्टर को निकालने के बाद जो है कोड रजिस्टर को निकालने के बाद एक सिरा तो ऑलरेडी ग्राउंड रहेगा, क्योंकि एमटी के फ़ोन में कोड रजिस्टर जो है ग्राउंड से लगा होता है। लेकिन कोड रजिस्टर को निकालने के बाद दूसरे सिरे पे हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ आपको।
यहाँ पे कोड रजिस्टर को निकाल लेते हैं। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही चेक करना है। अगर कुछ आपके पास कोई फ़ोन आता है इससे फ्यूल गेज से रिलेटेड आपको लगता है कोई फॉल्ट है, तो फ्यूल गेज को चेक करना है तो बिल्कुल ऐसे ही करना। कोड रजिस्टर को निकाल देना है और एक साइड को चेक करेंगे तो 00 रीडिंग आएगी। देखते हैं यहाँ पे एक साइड पे देखें 00 रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये लाइन तो ग्राउंड है। लेकिन दूसरी साइड जो है यहाँ पे मुझे रीडिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एक सिरा ये देखें यहाँ पे ग्राउंड रखा हुआ है, कोई रीडिंग नहीं मिल रही। पराड को चेंज करके भी आपको चेक करना है, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में जरूर चेक करना है। तो यहाँ पे देखें दोनों कंडीशन में मुझे रीडिंग नहीं मिल रही, इसका मतलब कि मेरी जो फ्यूल गेज की लाइन है वो डैमेज हो चुकी है। और एमटी के फोन में फ्यूल गेज जो होता है वो पावर आईसी के अंदर होता है। तो ये लाइन को जब मैंने देखा तो इसकी लाइन में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको चेक करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये ठीक है। और इसके दूसरी तरफ चेक करते हैं तो यहाँ तक भी ये लाइन ठीक है, इसका 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ तक ये लाइन जो है बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये लाइन यहाँ से ठीक है। लेकिन ये लाइन पावर आईसी से टूट चुकी है, तो इस कंडीशन में अब मुझे पावर आईसी को हटाना पड़ेगा। और मैं आपको बिटमैप में दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको इस लाइन को जंपर लाना है, यो इसके ऊपर कैसे काम करना है। तो यहाँ पे पावर आईसी को हटा लेते हैं जल्दी। इसके अंदर जो पावर आईसी लगी हुई है वो है MT6366। तो MT6366 का जो है आपको बिटमैप ओपन कर लेना है किसी भी मॉडल में, और आपको CSP और CSN करंट सेंस पॉजिटिव और करंट सेंस नेगेटिव की लाइन जो है वो ढूंढनी है। और जो लाइन पे रीडिंग नहीं आ रही उस ट्रैक को यहाँ से कोड रजिस्टर तक जंपर करना पड़ेगा। तो मैं पावर आईसी को हटा लेता हूँ। यही तरीका है दोस्तों फ्यूल गेज को चेक करने का कि कोड रजिस्टर हटाने के बाद एक सिरे पे 00 की वैल्यू और दूसरे सिरे पे मुझे रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर रीडिंग नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि मेरा फ्यूल गेज जो है वो लाइन डैमेज हो चुकी है। हो सकता है पावर आईसी खराब हो गया हो, लेकिन मुझे ट्रैक चेक करना पड़ेगा। बैटरी कनेक्टर से लेके वहां तक मुझे ट्रैक चेक करना पड़ेगा। कोड रजिस्टर को निकालने के बाद जो बैटरी कनेक्टर की ग्राउंड लाइन होती है वहां पे रीडिंग आनी चाहिए। फॉरवर्ड बायस में या फिर रिवर्स बायस में रीडिंग मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो कोई रीडिंग नहीं है, और दोबारा से चेक कर रहा हूँ तो कोई रीडिंग नहीं है। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। पावर आईसी को हम जो है रिमूव कर लिया है और इसको क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम ट्रैक चेक करेंगे। अगर ट्रैक में प्रॉब्लम हुई तो हम जंपर करेंगे, अगर ट्रैक में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम पावर आईसी को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो है विक से क्लीन कर लेते हैं और मीटर से चेक करेंगे। क्लीन करने के बाद मैं आपको बिटमैप से दिखाता हूँ। अगर वो लाइन ब्रेक है तो फिर मुझे यहाँ से वहां तक का ट्रैक जो है वो पूरा करना पड़ेगा। तो पावर आईसी से बैटरी कनेक्टर की जो ग्राउंड लाइन है वहां तक तो दोस्तों यहाँ पे जो पावर आईसी के अंदर जो दो लाइनें आती हैं हमारी कोड रजिस्टर है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो कोड रजिस्टर है इसका ताल्लुक कैसे जो है पावर आईसी के साथ फ्यूल गेज के साथ कनेक्ट होता है। देखिए ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इसके यहाँ से आपको देखें बिल्कुल यहाँ से जो है दो लाइनें नजर आ रही हैं, ये वाली, और ये लाइनें इन रेजिस्टेंस से होने के बाद जो है यहाँ से ये दो ट्रैक नजर आ रहे हैं आपको। ये यहाँ से 30 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ से होने के बाद ये लाइनें जो हैं पावर आईसी के अंदर जो है सेंस होती हैं, जिसका नाम CSP और CSN के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि फ्यूल गेज की लाइनें हैं।
तो मैं आपको बिटमैप में दिखाता हूँ। और ये जो ट्रैक हैं इसको जब मैंने चेक किया है तो ये जो ट्रैक है ये डैमेज है। इसको कैसे जंपर करेंगे मैं आपको बिटमैप में दिखा देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं इसको जंपर करके सेट को क्लियर, इंशाल्लाह फॉल्ट को क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए ज़रा, यहाँ पे मेरे पास बिटमैप मैंने खोला हुआ है, और यहाँ पे जो कोड रजिस्टर लगा हुआ था ये देखें, ये जो कोड रजिस्टर लगा हुआ है इसका ये सिरा जो है, एक सिरा इधर है और दूसरा सिरा जो है रेजिस्टेंस का देखें तो इसका नाम लिखा हुआ है CSN, ठीक है। और ये लाइन जो है मेरी कहाँ जा रही है, देखें पावर आईसी के अंदर इस पिन के ऊपर, और पिन का नंबर जो है वो है आपका M5, पिन का नंबर है M5। और इसी तरह यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमने बोर्ड पे देखी थी दूसरी रेजिस्टेंस ये वाली, तो इसका नाम है CSP, और ये लाइन भी देखें तो हमारी जुड़ी है पावर आईसी के अंदर से, मतलब ये वाली पिन CSN और ये वाली पिन CSP, इन दो पिनों का जो है जो कोड रजिस्टर है उसके साथ जुड़ना जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस फ़ोन के अंदर जब मैंने चेक किया तो ये दोनों लाइनें जो हैं कोड रजिस्टर से डैमेज हो चुकी हैं। तो मैं इनको जंपर करता हूँ, और इनको जंपर करने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फ़ोन के अंदर फॉल्ट मेरा हल हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ से जो है मैंने दो तारें ले ली हैं, और दो तारें लेने के बाद जो है यहाँ पे मैंने तार को सोल्ड किया हुआ है, और जो है तार को जो है मेरे को चेक करना है कि पावर आईसी के अंदर तक ये ट्रैक जो है ओके हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो है मैंने ये दोनों पैड निकाल लिए हैं, और पावर आईसी के तक यहाँ तक मुझे चेक करना है कि यहाँ से वहाँ तक मुझे पैड की रीडिंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये वाला पैड, इसको जब मैं यहाँ से चेक करता हूँ इस पैड पे आना चाहिए रीडिंग, तो यहाँ पे देखें कोई रीडिंग नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियर दिखाता हूँ, इस पैड तक रीडिंग आनी चाहिए लेकिन कोई रीडिंग नहीं आ रही। उसके बाद जब मैं दूसरे पैड को चेक कर रहा हूँ इस पैड पे, तो यहाँ पे भी देखें कोई रीडिंग नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड ब्रेक हो चुका है। अब मुझे यहाँ से दो टीपी पॉइंट निकालने के बाद जो है काम करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से जंपर निकाल लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको क्लियर करता हूँ। इन दो ट्रैक का जो है पावर आईसी तक जुड़ना जो है बहुत ज़रूरी है, इसका कोड रजिस्टर तक जुड़ना जो है वो ज़रूरी है। अगर ये ट्रैक टूट गया तो आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग से रिलेटेड फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका फ्यूल गेज सेक्शन जो है वो काम छोड़ देगा। तो मैं यहाँ से दो ट्रैक ले लेता हूँ। वैसे तो एक पैड को ग्राउंड करने से भी काम चल सकता है, लेकिन मैं यहाँ से दोनों को ही निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से जो है दो तारे मैंने निकाल लिए हैं, और इन दो तारों को निकालने के बाद यहाँ पे मैं टीपी पॉइंट बना लेता हूँ। टीपी पॉइंट से जो है मुझे जंपर लेके जाने हैं बाद में। ये यहाँ से मैं यहाँ पे इसको मास्क कर लेते हैं। तो मास्क करने के बाद टीपी बना लेते हैं।
यहाँ पे जो है मैंने 2 टीपी पॉइंट बना लिए हैं, पावर आईसी के नीचे से जो है जम्पर निकाल लिए हैं, और यहाँ पे मैंने तारों को मास्क कर लिया है। और उसके बाद अब पावर आईसी को जो है इंस्टॉल करते हैं। फिर पावर आईसी को इंस्टॉल करने के बाद जो है यहाँ से ये दोनों जंपर जो है मुझे कोड रजिस्टर के दोनों सिरों पे लगाने हैं। तो यहाँ पे जो है पावर आईसी मेरे पास ओके है। पावर आईसी को यहाँ से जो है लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग ट्रैक चेक कर लेंगे, और यहाँ पे रीडिंग आने के बाद यहाँ से 2 जंपर ले जाके कोड रजिस्टर के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों ऐसे ही डीप लेवल की नॉलेज सीखने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस जो है ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, तो जो दोस्त सीखना चाहता है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। ऐसे ही एक एक लाइन की आपको नॉलेज दी जाएगी। पावर आईसी जो है इंस्टॉल हो गया। अभी जो है यहाँ पे टीपी पॉइंटों पे रीडिंग चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे रीडिंग मिल रही है और यहाँ पे भी रीडिंग मिल रही है। ये यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, लेकिन इस रीडिंग का कोड रजिस्टर लगने के बाद ग्राउंड होना चाहिए इसको। तो यहाँ पे जो है अभी मैं एक सिरा यहाँ से कोड रजिस्टर के इस सिरे से और दूसरा इस सिरे से ले लेते हैं, और कोड रजिस्टर को भी जो है लगा देते हैं। वहीं पे भी ग्राउंड करने से काम हो सकता है पावर आईसी के अंदर, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए जो है यहाँ से मैंने जंपर निकाल दिए कि कोड रजिस्टर के दोनों सिरे जो हैं वो पावर आईसी के अंदर जो है सेंस होते हैं। तो यहाँ से मैं जंपर ले लेता हूँ। जंपर ले लिए हैं। एक सिरा करंट सेंस पॉजिटिव और एक सिरा करंट सेंस नेगेटिव। तो यहाँ पे जो है ये दोनों तारे मैंने ले आया हूं यहाँ पे। ओके होने के बाद यहाँ पे मास्क कर लेंगे बाद में। फिलहाल हम इसको लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है एक लाइन जो ग्राउंड है यहाँ से वो अलग, इसको यहाँ से जोड़ लेते हैं। और दोस्तों इस फोन के अंदर एक फॉल्ट ये भी था कि इसको जब चार्जिंग लगा देते थे तो परसेंटेज बढ़ने के बजाय सेकंडों के हिसाब से जो है वो नीचे आती थी।
तो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि परसेंटेज जो है वो चार्जिंग का लोड भी पूरा होता था, लेकिन जो परसेंटेज थी वो सेकंडों के हिसाब से, जैसे जैसे सेकंड बढ़ते जाते वैसे वैसे जो है इसका जो है चार्जिंग परसेंटेज नीचे आती रहती थी और बैटरी ड्रेन का भी यही प्रॉब्लम था। तो आपके पास भी अगर इस तरह का फॉल्ट आ जाए तो ये आपको CSP और CSN को देखना है। यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने लगा लिए और अब पोर्ट रजिस्टर को जो है हम पोर्ट रजिस्टर जो है यहाँ से हटा के इधर तो एक सिरा इधर और दूसरा सिरा जो है वो तो दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जो है फ्यूल गेज को जो है पावर आईसी के साथ जो है कनेक्टेड कर दिया है। यहाँ पे देखें ये 2 TP पॉइंट मैंने बनाए थे, बिल्कुल फ्यूल गेज ऐसे ही काम करता है। एमटी के फोन में जो है फ्यूल गेज पावर आईसी के अंदर होता है और क्वालकॉम फोन के अंदर जो फ्यूल गेज का सेक्शन है वो चार्जिंग आईसी के अंदर होता है। तो यहाँ पे ये मैंने लगा दिया है। अभी जो है इसको चेक कर लेते हैं क्या मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये बोर्ड डैमेज नजर आ रहा है, इसका पैनल चेंज है। गिरने की वजह से या चोट लगने की वजह से ये बोर्ड जो है बेंड होने की वजह से इस तरह से जो है अंदर से लाइनें जो है ब्रेक हो जाती है। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे पहले चार्जिंग लगाने पे फोन जो है 100% बैटरी शो करता था। अब देखते हैं क्या है पोजीशन। तो ये ऑन हो गया है और यहाँ पे 0.6 और देखें 2 एम्पेयर और यहाँ पे जो है 8% जो है वो शो कर रहा है। पहले जो बैटरी 100% शो करता था, अब वही फोन जो है 8% बैटरी शो कर रहा है। और ऑन भी करके देख लेते हैं, चार्जिंग निकाल लेते हैं और सेट को ऑन करके देखते हैं। पहले ऑन करने पे जो है बैटरी 1% या फिर 50% शो करता था। अभी देखते हैं बिना चार्जर के ऑन करने पे कितनी बैटरी शो कर रहा है। अगर परसेंटेज ठीक हो गई तो इसका मतलब यह है कि मेरे मोबाइल फोन का जो फॉल्ट था वो क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूल गेज। देख लें पहले फोन क्लियर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 8% शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो है मेरा फोन क्लियर हो चुका है। और चार्जिंग लगाने पे, पहले ये फोन जो है चार्जिंग लगाने पे बैटरी ड्रेन करने लग जाता था सेकंड के हिसाब से। ठीक है, सेकंड के हिसाब से ये बैटरी जो है ड्रेन करता था और अब जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह फोन जो है क्लियर हो चुका है। देखें 1.7 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है और यहाँ पे 8% बैटरी शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉल्ट जो है क्लियर हो चुका है। दोस्तों ये है फ्यूल गेज। फ्यूल गेज जो है हमारे मोबाइल फोन के अंदर इसी तरीके से काम करता है। अगर आपके मोबाइल फोन में बैटरी परसेंटेज के प्रॉब्लम है तो आप इसी तरीके से डायग्नोज करें, इंशाल्लाह आपका फॉल्ट जो है वो हल हो जाएगा। और इसी तरह की काफ़ी सारी वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, जिसके अंदर सीपीयू से फॉल्ट, सीपीयू के अंदर से कब हमें जंपर निकालना है, कब ट्रैक को चेक करना, ये सारी चीज़ें जो है मैंने वीडियोस के अंदर की हुई हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होता रहे। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो आप पुरानी वीडियोस पे जाके देखें, उससे आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।